अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, कल का जो सेशन था मार्केट का, उसमें मार्केट के अंदर जो है सेलिंग क्लियरली नज़र आ रही थी। मार्केट जो है कल जो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स है वो रेड जोन में क्लोज हुआ। कल की एक्टिविटी देखें तो कल मार्केट के अंदर ओवरऑल थ्रू आउट द डे अगर देखें तो बज़ाहिर प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा था। कल की जो क्लोजिंग थी वो 379 पॉइंट माइनस के साथ थी और जो क्लोजिंग लेवल था बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का वो था 40,891 का। वॉल्यूम में कल बेहतरी दिखाई दी 53% के साथ। जो KSE 100 इंडेक्स में वॉल्यूम रहे कल के सेशन में वो थे 199 मिलियन शेयर्स। आज इस वक्त अगर हम मार्केट का जो आगाज़ हो चुका है, अब तक की जो परफॉर्मेंस है बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की आज की, उस पर अगर नज़र डालें तो आज भी मार्केट जो है बज़ाहिर दोनों जानिब मूव की है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो लग रहा है कि आज भी मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है। अब तक अगर हम देखें तो इंटरडे जो हाई लगा है मार्केट का आज का, वो जिस तकरीबन 61 पॉइंट के इजाफे के साथ 46,952 का है, जबकि 203 पॉइंट ड्यूरिंग द डे मार्केट ने जो है रेज भी किया। इस वक्त अगर करंट सूरत हाल देखें, इस वक्त जो लेवल है बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का वो है 170 पॉइंट कमी के साथ 40,721। तो मार्केट बज़ाहिर कल की तरह इस वक्त भी कुछ बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग मौजूद है। देखते हैं कि क्लोजिंग जो है कुछ बेहतर हो पाती है या जब सेशन इख्तिताम पजीर होता है तब भी मार्केट इसी तरह रेड जोन में क्लोज होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करेंगे उन स्टॉक्स के हवाले से जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जो कि जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अब तक जो है वो लग चुका है। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स पे नजर डालते हैं। इस वक्त सबसे पहले नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड। बाइको पेट्रोलियम इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 11 पैसे तक की जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डाले तो इस वक्त 8 रुपये 97 पैसे पे बायर, जबकि 8 रुपये 98 पैसे पे सेलर है। 9.4 मिलियन शेयर्स तक का काम हुआ है। 8 रुपये 98 पैसे का एवरेज रेट है। हाई लो अगर हम देखें तो 9 रुपये 19 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 8 रुपये 88 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वो है 9 रुपये 19 पैसे का, जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली टोटल अगर हम देखें बिड्स इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 13 रुपये से जो ही शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई तो कल तक जो ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, वो बरकरार था। आज भी जो है इस वक्त नेगेटिव जोन में जो है बाई को ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है TPL प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 3 रुपये 32 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है, जबकि बायर सेलर पे नजर डालें तो 64 रुपये 11 पैसे पे बायर, जबकि 64 रुपये 24 पैसे पे सेलर है। 8.53 मिलियन शेयर जो है इस वक्त ट्रेड हो चुके हैं 63 रुपये 20 पैसे के एवरेज रेट से, जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 64 रुपये 70 पैसे का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि 61 रुपये 49 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है 61 रुपये 50 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि बिड जो है टोटल वो ज्यादा नजर आ रही है ऑफर्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस आप अगर देखें ग्राफ पे तो आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड मूव जो है वो अब तक जो है वो बरकरार है TPL प्रॉपर्टीज लिमिटेड में। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में अगेन वो है सर्विस फैब्रिक के राइट्स, और इस वक्त 21 पैसे माइनस हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डालें तो 2 रुपये 66 पैसे बायर, जबकि 2 रुपये 67 पैसे पे सेलर है। 6.3 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट 2 रुपये 67 पैसे का है। 2 रुपये 93 पैसे का इसका इंट्राडे हाई, जबकि 2 रुपये 51 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि 2 रुपये 88 पैसे के रेट से जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स इस वक्त ज़्यादा है, 88,000 की बिड्स है तो 74,000 की ऑफर्स है। प्राइस परफॉर्मेंस आपके सामने है कि ट्रेडिंग का आगाज से ही शेयर प्राइस जो है मुसलसल जो है वो नीचे जो है आती हुई नज़र आ रही है। आज का सेशन भी इस वक्त नेगेटिव है।
चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टेली। टेली की अगर हम बात करें तो टेली इस वक्त नेगेटिव जोन में है, 4 पैसे इसकी शेयर प्राइस जो है वो कम हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 24 रुपये 32 पैसे पे बायर, जबकि 24 रुपये 37 पैसे पे सेलर है। 6 मिलियन तक का काम हो चुका है 24 रुपये 41 पैसे के एवरेज रेट से, जबकि इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 24 रुपये 65 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 24 रुपये 16 पैसे का इंट्राडे लो है। 24 रुपये 41 पैसे का इसका ओपनिंग रेट है। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं टेलीकार्ड लिमिटेड में। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लें तो आप देख सकते हैं कि एक शानदार कंसोलिडेशन के बाद ज़बरदस्त रैली जो है वो बरकरार रही कल तक, और इस वक्त अब जब बात कर रहे थे तो इस वक्त नेगेटिव जोन में था, अब एंट्री हुई है टेली की पॉजिटिव जोन में और इस वक्त 1 पैसे जो है इसकी शेयर प्राइस बढ़ चुकी है। टीपीएल की अगर हम बात करें तो इस वक्त टीपीएल 5वें नंबर पे है इस फहरिस्त में और इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 1 रुपये 6 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पर नजर डालें तो 24 रुपये 3 पैसे बायर, जबकि 24 रुपये 10 पैसे पे सेलर है। 5 मिलियन तक का काम हुआ है। 23 रुपये 58 पैसे का इसका एवरेज रेट है। 24 रुपये 10 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 22 रुपये 99 पैसे इसका इंट्राडे लो है, जबकि 23 रुपये 1 पैसा का रेट से जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ टीपीएल के शेयर्स में। आज मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स जो है वो ज़्यादा है, तकरीबन 3.25 लाख की बिड्स हैं, जबकि महज 1.25 लाख तक की ऑफर नज़र आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लें तो आप देख सकते हैं एक अच्छी रैली के बाद कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आई 25 रुपये 50 पैसे पे, वहाँ से शेयर प्राइस नीचे आई दोबारा, उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर गई और वापस वहीं 25 रुपये 50 पैसे शेयर प्राइस नीचे आई। अब आज पॉजिटिविटी जो है दोबारा नज़र आ रही है टीपीएल में, देखते हैं क्लोजिंग जो है वो किस लेवल पर हो पाती है। छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड और इस वक्त ये स्टॉक अगर हम देखें तो इस वक्त पॉजिटिव जोन में है। 6 पैसे तक का जो है इसमें इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 8 रुपये 51 पैसे पे बायर, जबकि 8 रुपये 95 पैसे पे सेलर है। 3.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। 9 रुपये का एवरेज रेट है। हाई लो अगर हम देखें तो 9 रुपये 19 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 8 रुपये 82 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि 9 रुपये 9 पैसे के रेट से जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड पे किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स जो है वो ज्यादा नजर आ रही हैं बिड्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के बाद शानदार रैली 10.5 रुपये तक बरकरार रही, फिर कुछ करेक्शन हुई तकरीबन 8 रुपये तक और उसके बाद दोबारा से जो है वो रैली का आगाज हुआ। कल का सेशन शानदार था। आज भी इस वक्त पॉजिटिविटी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ महज 6 पैसे तक का ही इस वक्त इजाफा हो सका है यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WTL, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से ताल्लुक है और इस वक्त WTL नेगेटिव जोन में है। 1 पैसे तक की इसके शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। 3 रुपये 18 पैसे पे बायर, जबकि 3 रुपये 19 पैसे पे सेलर है। 4 मिलियन शेयर तक का काम हुआ है। एवरेज रेट है 3 रुपये 19 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 3 रुपये 23 पैसे का इसका इंटरडे हाई, जबकि 3 रुपये 17 पैसे का इसका इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो 3 रुपये 23 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि कितनी बिड्स है, कितनी ऑफर्स है और किस रेट पे कितनी ज़्यादा बिड्स और कितनी ऑफर्स है। प्राइस परफॉर्मेंस आपके सामने है ग्राफ पे के तकरीबन 4.25 रुपये से शेयर प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हुई और उसके बाद 3-3.25 रुपये तक जो है वो एक बेस ही बनता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई एग्रेसिव बाइंग जो है WTL के अंदर नज़र नहीं आ रही। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम नेटवर्क जो है नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 12 पैसे तक इसकी शेयर प्राइस जो है वो कम हो चुकी है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 6 रुपये 99 पैसे पे बायर, जबकि 6 रुपये 90 पैसे पे सेलर है। 2.36 मिलियन शेयर तक जो है वो ट्रेड हुए हैं, जबकि एवरेज रेट है 6 रुपये 96 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 7 रुपये 9 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 6 रुपये 82 पैसे का इसका इंटरडे लो है, जबकि 7 रुपये 2 पैसे का इसका ओपनिंग रेट है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि हम नेटवर्क में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 9.25 रुपये से शेयर प्राइस जो वो नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन 6.5 रुपये तक जो है वो गई। उसके बाद कुछ प्राइस के अंदर इजाफा देखा गया, फिर कुछ कंसोलिडेशन जो है वो देखी जा रही है, लेकिन अभी जिस तरह WTL के अंदर वो एग्रेसिव मूव नज़र नहीं आ रही, इसी तरह हम नेटवर्क के अंदर भी कोई ऐसी एग्रेसिव मूव जो है पिछले कई सेशन से जो है वो मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं।
और इस वक्त 9वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है यूनिटी फूड्स की। अगर हम बात करें तो यूनिटी फूड्स इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, 69 पैसे तक जिसकी शेयर प्राइस कम हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 34 रुपये 91 पैसे पे बायर है, जबकि 34 रुपये 92 पैसे पे सेलर है। 2.26 मिलियन शेयर तक जो है वो ट्रेड हुए हैं। 35 रुपये 25 पैसे का एवरेज रेट है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो आज का जो अब तक का यूनिटी फूड्स लिमिटेड का इंटरडे हाई है वह है 35 रुपये 85 पैसे का, जबकि इंट्राडे लो अगर हम देखें तो वह है 34 रुपये 70 पैसे का, जबकि ओपनिंग रेट है 35 रुपये 84 पैसे का। इस वक्त मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं यूनिटी फूड्स लिमिटेड में। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 48 रुपये से जो है शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन कल तक जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो बरकरार रहा, आज भी बरकरार है। इस वक्त 72 पैसे तक जो है वो यूनिटी फूड्स लिमिटेड की जो शेयर प्राइस है वो कम हो चुकी है। फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टीआरजी। इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 1 रुपये 34 पैसे तक जो इसकी शेयर प्राइस बढ़ चुकी है। इस वक्त बायर सेलर पे नजर डालें टीआरजी में तो 166 रुपये 86 पैसे बायर, जबकि 166 रुपये 99 पैसे पे सेलर है। 1.64 मिलियन शेयर तक जो है वो ट्रेड हुए हैं। 167 रुपये 39 पैसे का एवरेज रेट है। 168 रुपये 50 पैसे का इसका इंटरडे हाई, जबकि 165 रुपये 65 पैसे का इसका इंटरडे आज का अब तक का लो है। 166 रुपये 40 पैसे का इसका आज का ओपनिंग रेट है। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डाले तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स ज्यादा नजर आ रही हैं टीआरजी में ऑफर्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लें तो आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन जो है कुछ नजर आ रही है। जो अपर रेंज है इस वक्त इस मूव की आप देख सकते हैं कि अराउंड 172 तक जो है शेयर प्राइस जा रहा है। देन उसके बाद फिर जो है डिक्लाइन जो है वो देखा जा रहा है टीआरजी में पिछले कई सेशन से। तो फिलहाल कंसोलिडेशन जारी है टीआरजी में, देखते हैं कब तक जो है ब्रेकआउट टीआरजी से जो है वो मिलता है। फिलहाल आज का सेशन जो है टीआरजी का पॉजिटिव है। इस वक्त 1 रुपये 34 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। नजरीन ये तो हमने फहरिस्त रखी आपके सामने उन स्टॉक्स की जो कि ज़्यादा एक्टिव है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी अब तक रिकॉर्ड की जा रही है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब उन सेक्टर्स के ऊपर नज़र डालते हैं कि जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो अब तक रिकॉर्ड किया गया है। आज इस वक्त पहले नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में अगेन वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 22.46 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है रिफाइनरी सेक्टर में 10.53 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं, जबकि तीसरे नंबर पे मिसलेनियस सेक्टर और इस सेक्टर में 9.22 मिलियन शेयर्स तक का काम हुआ है। जबकि चौथे नंबर पे है कमर्शियल बैंक्स में 5.6 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं। जबकि इसके बाद अगर हम देखें तो जो सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 3.6 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल वीविंग 3.57 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद सीमेंट सेक्टर है 3.329 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद 8वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर में जो सेक्टर शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है वो है 2.87 मिलियन शेयर्स तक की, जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल स्पिनिंग 2.57 मिलियन शेयर्स के साथ। फाइनली जो कि 10वें नंबर पे जो सेक्टर है इस फहरिस्त में वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 1.92 मिलियन शेयर्स के साथ। नजरीन ये तो फहरिस्त थी उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो अब तक रिकॉर्ड किया गया है। अब कुछ अहम खबरें जो है आपके सामने रखते हैं आज की, लेकिन सबसे पहले कोविड-19 की जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो सूरत हाल रही है मुल्क भर में कोविड-19 को लेके, उस हवाले से सबसे पहले नए केसेस के हवाले से आपको बताते चलें कि NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मुल्क भर में नए कोविड-19 के जो केसेस आए हैं उनकी तादाद 2714 रही है, जबकि टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो 56,733 टेस्ट जो है वो लिए गए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि 4.78% का जो है पॉजिटिविटी रेट रहा। डेथ्स के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई मुल्क भर में कोविड-19 की वजह से। वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो फिलहाल अब तक जो है वो उसमें तेज़ी नहीं आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,90,980 डोजेज जो है वो लगाई गई हैं, जबकि रुपी की अगर हम बात करें
तो रुपी बहरहाल पिछले कई दिनों से जो है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट प्रेशर में जो है वो दिखाई दे रहा है। मुसलसल कमी जो है रुपी के अगेंस्ट रुपी में जो है वो देखी जा रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर। कल जो है ऑल टाइम हाई 169 का जो है उसको टच किया रुपी ने अगेंस्ट यूएस डॉलर इंटर बैंक मार्केट के अंदर, जिसके बाद स्टेट बैंक जो है आया रुपी को स्टेबल करने के लिए और तकरीबन अगर हम देखें तो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो मार्केट में इंजेक्ट किए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ताकि जो मुसलसल जो डिक्लाइन है पाकिस्तान रुपी का अगेंस्ट यूएस डॉलर उसको जो है रोका जा सके, उसको कुछ स्टेबल किया जा सके। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है वो नज़र आ रहा है कि जो वैल्यू है पीकेआर की अगेंस्ट यूएस डॉलर वो मुसलसल जो है वो कम होते हुए नज़र आ रही है, अंडर प्रेशर है अगेंस्ट यूएस डॉलर, जिसकी वजह से जो है सपोर्ट के लिए आना पड़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। बहरहाल देखते हैं कि किस रेट पे जो है जो पैरिटी है पीकेआर अगेंस्ट यूएस डॉलर जो है वो स्टेबल होती है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो प्रेशर है पीकेआर पे अगेंस्ट यूएस डॉलर उसकी वजह यह है कि जो पिछले कुछ माह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट की बात करें तो वो भी जो है कुछ अच्छी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मज़ीद इजाफा होगा, बज़ाहिर मार्केट एक्सपर्ट जो है जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल यही है कि करंट अकाउंट जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट को अभी से कुछ हिकमत अमली जो है वो अपनाना पड़ेगी, पॉलिसीज़ जो है वो लेके आना पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जो है सूरत हाल को ख़राब होने से पहले ही जो है वो कंट्रोल में किया जाए। अब तक मुसलसल पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो डिक्लाइन है पीकेआर का अगेंस्ट यूएस डॉलर जो है जारी है रहा, जिसकी वजह से कल जो है बिलाखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेप इन करना पड़ा और 1.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो मार्केट में डालने पड़े ताकि जो सप्लाई है डॉलर की मार्केट के अंदर उसको बेहतर बना के जो पैरिटी है उसको फ़िलहाल करंट लेवल्स पे ही एटलीस्ट जो है वो स्टेबल किया जाए। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है गोइंग फॉरवर्ड जो पैरिटी है पीकेआर अगेंस्ट यूएस डॉलर वो आगे जाके जो है वो मूव होती है और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, ताकि मेन इशू इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो है बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि जिस तरीके से इम्पोर्ट बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं उस तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो इजाफा नज़र नहीं आ रहा, जबकि रेमिटेंसेज ही वाहिद बज़ाहिर इस वक्त एक सहारा नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का। अगर आगे जाके रेमिटेंसेज के अंदर ग्रोथ कम होती है तो बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को मसाइल जो है वो इस हवाले से पेश आ सकते हैं। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या स्टेप्स जो है वो लेके आती है कि जिसकी वजह से जो बढ़ता हुआ खसारा है उसको जो है वो कंट्रोल में लाया जा सके और साथ साथ जो पीकेआर पैरिटी है, क्योंकि जिस तेज़ी से डिवैल्यूएशन हो रही है पीकेआर की उससे डेफिनेटली जो फूड आइटम्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं और दीगर जो इंपोर्टेड आइटम्स पाकिस्तान में आ रहे हैं उनकी कीमतों में भी बहुत तेज़ी से इजाफा होगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर जो है पड़ सकता है। इन्फ्लेशन जो है वो मज़ीद तेज़ी से जो है वो बढ़ सकती है और साथ साथ जिस तरीके से उन इंडस्ट्रीज़ के हवाले से अगर हम बात करें कि जो डिपेंड करती है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर, उनके लिए भी जो है वो मसाइल सामने आ सकते हैं। उनको भी इन बढ़ते हुए कॉस्ट प्रेशर्स का जो इम्पैक्ट है पास ऑन करने के लिए प्राइसेस जो है वो बढ़ाई जा सकती है और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भी एंड कंज्यूमर्स पे ही आएगा। और डेफिनेटली ऑलरेडी इस वक्त एंड कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो जो लेवल है इस वक्त महंगाई का, ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जो नंबर्स जारी किए जाते हैं उनको हटा के जिस वक्त महंगाई के लेवल अगर हम देखें जो आम लोगों का इस वक्त जो इज़हार ख्याल है इस हवाले से वो यकीनन जो है गवर्नमेंट के लिए किसी भी तौर पर जो है फेवरेबल नहीं कहा जा सकता। देखते हैं गवर्नमेंट इस हवाले से क्या हिकमत अमली जो अपनाती है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।